हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी एचडी पर। आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है घातांक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडाइसिस। अब ये होता क्या है मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूं, आपको जीरो से हीरो बनाकर जाऊंगा यार। तो चलिए देख लेते हैं ये घातांक होता क्या है। आपको मैं बता दूं, जब भी हद से ज़्यादा आपको गुणा करना आता है, जब भी गुणा हद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो घातांक का रूप ले लेता है। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ आपको 7 का गुणा 7 में कर दो, आप सीधे से बता दोगे 7 का कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, आप सीधे बता दिए। लेकिन जब भी गुणा हद से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो कैसे, मैं दिखा रहा हूँ जैसे लिखा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे कितनी बार मान लो मैंने कह दिया 7 का गुणा कितनी बार हुआ है, 50 बार हुआ है। तो क्या करोगे, इसको कोई साफ तरीका है लिखने के लिए। आप बार बार थोड़ी ना ऐसे लिखोगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 50 बार, कैलकुलेटर को ख़राब करना है क्या, ऐसा नहीं करना है। तो मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसा जब भी लिखा रहे आपको, जब भी किसी भी संख्या का बार बार लगातार गुना होता रहे तो उसी को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ पर ये 7 कितनी बार यूज किया गया है, 50 बार ना। तो सबसे पहले करोगे क्या, इस 7 को आप लिख दो, ये हो गया है आपका। अब देखो 7 कितनी बार यूज किया गया है, जो भी संख्या यूज किया गया रहेगा पहले उसको लिख लो और देखो कितनी बार यूज किया गया है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार, 50 बार। तो इसको क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दोगे। जब भी गुणा बड़ा हो जाता है तो वह एक सरदर्द का रूप ले लेता है। उसी सरदर्द को कम करने के लिए इसकी खोज किया गया था, किसका, घातांक का, इंडाइसिस। तो क्या हमारा निकल कर आया, 7 का उपयोग कितनी बार हुआ है, 50 बार। तो 7 की पावर में 50 लिख दिया। अब देखो इस नीचे वाले को क्या कहेंगे, नीचे वाली जो संख्या होती है जो पावर के नीचे लिखी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेस। हिंदी में इसको कहा जाता है भैया लोग आधार। अब मैं कहूँ इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं पावर। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, घात। नीचे वाले को क्या कहेंगे, बेस, यह हो जाएगा आधार। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पावर, ये हो जाएगा घातांक। लोग घात और घातांक में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर, कुछ भी लिख दूं, 3 की पावर 40 लिख दिया। तो देखो पावर क्या होता है, ये जो 3 के ऊपर लिखा गया है ना 40, इसी को क्या कहेंगे, पावर, इसी को कहते हैं घात। और घातांक क्या होता है, ये जो पूरा टर्म होता है 3 की पावर में 40 ना, इसी को क्या कहेंगे, घातांक। इसी को क्या कहेंगे, घातांक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडाइसिस। तो इतना आप समझ गए होंगे, जब भी किसी भी संख्या का बार बार गुणा किया जाता है तो उसको आसान रूप में लिखने के लिए घात का प्रयोग किया जाता है। और आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि लिख दूँ मैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितनी बार। अगर मैं कहा दूँ 105 बार, चलो मान लो 105 बार गुणा किया है, तो इसको घात के रूप में कैसे लिखोगे, ये जो संख्या बार बार यूज किया गया है ना उसको क्या करो, एक बार लिख दो। अब देखो कितनी बार संख्या का उपयोग किया गया है, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, लगातार गिनोगे कितनी बार आएगा, 105 बार। 3 105 बार यूज किया गया है तो उसके घात के रूप में 105 लिख दो, ये हो गया है आपका 60 रूप में। इसी को कहा जाता है, इसी पूरे टर्म को कहा जाता है घातांक। अगर ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको आ रही हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो छोटे छोटे और बड़े बड़े सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि घातांक के कुछ रूल होते हैं जिनको हमें फॉलो करके इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं इनके रूल कौन कौन से हैं। अब हम देख लेते हैं घातांक के रूल। जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा गया है रूल, अगर किसी भी संख्या का गुणा बार बार किया गया हो तो, जैसे कि लिखा a गुणे डाट 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 डाट, यानी इसका मतलब a का गुणा लगातार कितनी बार, n बार किया गया है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, a को यहाँ पर उठाकर लिख दिया गया, a कितनी बार यूज किया गया है, n बार, इसका मतलब a की पावर में n। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 8 गुणे डाट 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 डाट, मैं अगर लिख दूँ 72, तो इसको पावर के रूप में कैसे लिखोगे आप, 8 कितनी बार यूज किया गया है। देखो सबसे पहले आप देख लो कौन सी संख्या यूज किया गया है, देखो 8 यूज किया गया है ना, तो सीधा आप 8 यहाँ पर लिख दो। अब देखो 8 कितनी बार यूज किया गया है, 1 2 3 कितनी बार दिया गया है, 72 बार। इसका मतलब क्या हो गया, 8 की पावर में 72, क्योंकि 8 का गुणा 72 बार लिखा किया गया है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं 30 की पावर में 42,
इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको देख लो किसी भी संख्या का पावर में कुछ भी लिखा गया है तो समझ जाओ कि उस संख्या का उतना बार गुणा किया गया है जितना उसका की पावर है। जैसे कि यहाँ 30 की पावर मैंने 42 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणे कितनी बार, 42 बार ऐसे आपको करना है। तो 42 बार ना लिखकर आप 30 की पावर 42 लिख दो, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। सबसे आसान तरीका है, इसी को कहते हैं घातांक। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है तो मैंने कहा ना, किसी भी कंपटीशन में हो तुरंत क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। तो ये हो गया। अब मैं बात करूं दूसरे की, ये हमारा पहला खत्म। अब दूसरा नियम देख लो। देखो a गुणे a की पावर m गुणे a की पावर n गुणे a की पावर p का मतलब क्या होगा, a की पावर में m प्लस n प्लस p। इसका मतलब समझ रहे हो आप। अगर किसी भी संख्या का आधार, मैंने क्या कहा, मैंने लिख दिया 4 की पावर में 2, तो इस पावर को कहते हैं घात और नीचे वाले संख्या को कहते हैं आधार। ये जो ऊपर रहता है उसको घात, नीचे वाले को कहेंगे आधार। अगर आधार सेम है तो देखो यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी है a, यहाँ पर भी a। अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, मैंने लिख दिया 3 4 5। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, बता रहा हूँ ना। सबसे पहले देख लो आधार सेम है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो क्या हुआ, आधार समान है तो इसका मतलब क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी ना। तो क्या होगा 3 + 4 + 5, तो क्या निकल कर आएगा 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12, 2 की पावर में 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। कुछ भी लिखा हो यार, जैसे कि मैं लिख दूँ 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4। तो क्या करोगे, सबसे पहले देख लेना है आधार सेम है। हाँ भैया आधार सेम है तो क्या करोगे, घातों को आप जोड़ लोगे। तो देखो 4 3 7 और 2 9 डायरेक्ट लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर। जब भी आधार आपको सेम मिले तो क्या करना है, घातों को जोड़ लेना है। ये तो हो गया। अब मैं बात करूं भाग का, तो इसका भाग का मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखा है 1 की पावर m, डिवाइड का चिन्ह लिखा है 1 की पावर n। इसका मतलब क्या होता है कि 1 की पावर m अंश के रूप में और 1 की पावर n हर के रूप में हो गया। ये ऊपर वाला क्या हो गया, अंश। इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्या, न्यूमरेटर। ये हो गया हर, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, डिनोमिनेटर। तो 1 की पावर m अंश हो गया, 1 की पावर n हर हो गया। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई दे दिया जाए तो करना क्या है, सबसे पहला नियम देख लो। अगर m बड़ा है किससे, n से। देखो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए समान है, बेस समान होगा तभी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 8 की पावर में 9 और 8 की पावर में 6 लिख दिया, 8 की पावर में 6 लिख दिया। तो करना क्या है, देख लो ऊपर वाला, देखो मैंने क्या कहा, ऊपर m है नीचे n, तो इसको मान लो m, इसको मान लो n। और क्या कहा, m बड़ा है किससे, n से। m n से बड़ा है तो करोगे क्या, m में से नीचे वाली पावर को आप घटा दोगे, वही हो जाएगा घातांक में। तो क्या करोगे, देख लो बेस तो समान है तो उसको एक बार आप लिख दोगे, लिख दिया। m बड़ा है तो क्या करोगे, m माइनस क्या करोगे n, यहाँ लिखा है ना 1 की पावर में m माइनस n। इसका मतलब जो भी बड़ा होगा उसमें से उसको आप घटा दोगे। ऊपर वाला बड़ा है तो 9 माइनस में कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 8 की पावर में 3, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3, तो 8 की पावर 3। ये तो हो गया। आप समझ गए कि अगर अंश वाला पार्ट बड़ा है और नीचे वाला पार्ट छोटा है तो क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। अगर सेम इसका उल्टा मैं कर दूं, देखो m अब की बार छोटा है, n अब की बार बड़ा है, तो किया क्या गया है, अब की बार n में से m को घटाया गया है। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 7 की पावर में 2 और 7 की पावर में 5, तो न्यूमिनेटर अंश वाला पार्ट अब की बार छोटा हो गया और डिनोमिनेटर वाला पार्ट अब की बार बड़ा हो गया। तो करोगे क्या, दिया है ना, तो करोगे क्या, बड़े में से आपको छोटा वाला घटाना है। तो ऊपर वाले को जब नीचे ले आओगे, देखो बेस सबका सेम है, तो करोगे क्या, ऊपर वाले को नीचे ले आओगे। बेस को सिर्फ एक बार लिखना है, कब, जब आपका बेस कॉमन हो, तब मतलब कि सेम हो। तो आपने 7 को नीचे लिख लिया। बड़े घात में से छोटे घात को आपको घटा देना है, तो 5 में से आपने 2 घटा दिया। ये तो हो गया। अगर न्यूमिनेटर वाला पार्ट छोटा हो, डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा हो, तो ऊपर वाले को नीचे ले आओगे और नीचे वाले में से डायरेक्ट घटा दोगे। ये हो गया। आप ये 2 चीज़ें सीख चुके हैं। अगर मैं कह दूं कि दोनों की घातें समान हो, यहाँ मैंने लिखा है m = n, तो क्या होगा, ये दोनों कटकर कितना आ रहा है 1। जैसे मैं लिख दूँ 8 की पावर में 7, यहाँ पर लिख दूँ 8 की पावर में 7, तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि दोनों समान हैं। 8 से 8 कट जाएगा क्यों, दोनों समान हैं। और ऊपर क्या बचेगा, 1।
एक ही बार में जाएगा। तो इतना आप समझ चुके हैं। अब कुछ और रूल हैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है a की पावर 0, इसका मतलब 1 क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखो कोई भी संख्या लिख दिया गया, कोई भी संख्या, जैसे कि मैंने लिख दिया 235 की पावर 0, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 1, इसका आएगा 1। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आप लिखते जाओ 2 3 7 5 8 9 11 17 कुछ भी लिखते जाओ, अगर उसकी पावर में क्या आ गया 0, पावर के रूप में 0 लिख दिया गया तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। बस इतना। अब अगला नियम क्या कहता है, ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद कर ले गए ना तो कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे देखते ही बता दोगे। अब ये वाला देख लो क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 1 की पावर m, इसका होल की पावर n, इस पूरे का होल की पावर में p, अब पूरे का होल की पावर में q। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो होल का मतलब इस पूरे के पावर में n दे दिया गया है, अब इसका पावर में n दे दिया गया, इसके पावर में p, इसके पावर में q दे दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होगा, जब होल का मतलब ब्रैकेट लग जाएगा, जाहिर सी बात है होल का मतलब ब्रैकेट लगना ही लगना है। तब क्या करेंगे, तब ज़्यादा कुछ नहीं करना, इन घातों का आपस में क्या कर दीजिएगा गुना, m गुने n गुने p गुने q, तो क्या हो जाएगा m इंटू n इंटू p इंटू q। समझ गए। अब आप इतना समझ गए, जैसा कि इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, पहले इसका लिख दूँ, इसका क्या हो जाएगा a की पावर में m इंटू n इंटू p इंटू q। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ 9, 9 की पावर में 2, ऊपर क्या लिख दिया, इसके होल की पावर में 3, इसकी पावर में 4, इसके होल की पावर में 5। तो इसको 60 में कैसे लिखोगे यार, तो मैं बता रहा हूँ अगर होल पावर में है तभी घातों का आप आपस में गुना कर दो, कितना हो जाएगा 9, 2 3 6, कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 3 60, दूना कितना हो जाएगा 120। बस इतना ही करना है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, आज मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, कोई संख्या लिख दूँ, जैसे कि देखो मैंने लिखा क्या, 8 की जगह मैं लिख दूँ 7। देखो 7 की पावर कितना है 4, अब इसकी होल की पावर में मैं लिख दूँ 2, ये हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 7 की पावर में 4, इसकी पावर में 2। अब बता दो इन दोनों में अंतर क्या है, लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। लोग कहते हैं ये दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा है, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है। तो भैया बहुत गलत काम कर रहे हो, इसमें ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या है, यह पूरे की पावर में 2 है। तो करोगे क्या, मैंने क्या कहा, जब भी देखो होल की पावर में m हो n हो क्यों हो, तो क्या करोगे, घातों का आप गुणा कर दोगे। तो ये पूरे की पावर में क्या है, होल की पावर है ना, तो क्या करोगे 7 का पावर में 4 गुणे 2, कितना आया, 7 की पावर में आ जाएगा 8, 4 दूना 8, ये हो गया। अब लेकिन अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, होल का नहीं है पावर, तब क्या करोगे, तब देखो सबसे पहले अब की बार ऊपर से शुरुआत करेंगे। जब भी हमें पावर को कम करना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है, तो ऊपर से शुरुआत करेंगे, नीचे तक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 चौका 16, तो 7 की पावर में आ गया 16। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर है। यहाँ 7 की पावर 8, 7 की पावर 16। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी संख्या लिखा गया, मैंने लिख दिया 8 की होल की पावर 2, अब बता दो इसका क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कह देना ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होल का पावर है, यहाँ पर होल का पावर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 दूना 4, ये हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3, क्या लिख दूँ, हाँ, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4। हर बार बराबर ये नहीं होंगे, हर बार ये बराबर नहीं होंगे, कभी कभी हो जाएगा अगर जब पावर सेम होंगे तो देख लो यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया। अगर मैं 3 लिखूँ तो 3 दूना 6, भैया बराबर नहीं होंगे, क्योंकि होल का पावर होगा तभी ये हो सकते हैं। तो ये समझ लेना कि कभी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, कभी भी ऐसा लिखा मिले तो समझ जाना कि ये बराबर नहीं होंगे। अब अगला देख लो, अगर देखो यहाँ पर क्या दिया है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो बेस समान है, अगर आपका बेस समान है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका घाते भी समान हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू n, अगर आपका बेस समान है। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, कि इसका कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चनों को जब भी ऐसा आपको मिल जाए। तो जैसा कि देख लीजिए, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर x इक्वल टू 5 इक्वल टू क्या लिख दिया 16, क्या लिख दिया 16।
तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो देखो इसको सॉल्व करने का मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे। देखो 16 का कैसे करोगे, पावर में कैसे बदलोगे। अगर 2 की पावर में 4 लिख दो मतलब क्या होगा, 2 का गुना कितनी बार, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी हाँ आप लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, 3x - 5 इक्वल टू कितना हो गया, 2 की पावर में 4, ये हो गया। अब आपका बेस क्या हो गया, समान। जब बेस आपके समान हो जाती हैं तो क्या होगा भैया, घातें भी आपकी बराबर हो जाएंगी। तो क्या होगा ये देख लो, आपको करना क्या है। अब इसको आप यहाँ ले जाओगे, 3x है ना यहाँ, ये माइनस में इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 जुड़कर आपस में 9 हो जाएंगे। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 3 से कट देगा, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। x इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या आएगा। तो मैंने क्या कहा, 16 को ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 4। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 4 मान लो है। देखो x की वैल्यू हमने कितना निकाला था, 3, तो कितना हो गया, 3 - 5 इक्वल टू 2 की पावर में 4, ये हुआ। अब देखो 3 3 का 9, 9 में से 5 गया, कितना बचा, 2 की पावर 4, इधर भी 2 की पावर 4। तो क्या यह सिद्ध हो चुका है? जी हाँ, मैं आपको फार्मूले भी बता रहा हूँ, उसको सिद्ध भी कर बता रहा हूँ। अगर आपके बेस समान हैं तो घातें भी आपकी समान होंगी। तो देख लो ना, बेस समान था तो घात भी मैंने आपका समान करके दे दिया। अब ये आ रहा है ये वाला फार्मूला, जितने फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी यूज हो रहे हैं ना, वही फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर ही कुछ नहीं बताऊंगा ज़्यादा। जितना आएगा उतने ही पढ़ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो ये फार्मूला, अगर कोई भी लिखा है संख्या ना, उसकी पावर माइनस में है तो उसको बदलने के लिए पॉजिटिव में 1 की बटे में लिख देना। जैसे कि मैंने क्या कहा, 2 की पावर यहाँ 7 लिखा है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो क्या करोगे, 1 बटे में 2 की पावर 7, ये हो गया आपका, डायरेक्ट बदल गया। अब आपको क्या कहे, अगर कहे दे 2 की पावर 9 आपको ऐसे लिखा मिला है, अब आप इसको क्या करो, इन्वर्स में बदल दो, माइनस में बदल के दिखाओ पावर को। कैसे बदलोगे, इसी 2 की पावर 9 को ऊपर ले लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9। बस आपको इतना ही करना था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको मैं एक क्वेश्चन बता दूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 की पावर 1। तो इसको क्या करोगे, इसको करने का और भी आसान तरीका है मेरे भैया। क्या करोगे, इसको पावर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करोगे, 1 के बटे में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 5 की पावर 1, ये हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1-2 रूल और है, वो भी आपको बता दूं, तब आपका घात का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए वो भी रूल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है a बटे बी, ठीक है, होल पावर में m किसके बराबर होगा, b बटे a का होल की पावर में माइनस m। पावर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव, ये दोनों आपस में बराबर क्यों है, तो मैं ये भी बता दूं। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, 4/3 अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, इसकी पावर में 1, 4/3 इसकी पावर में 1 माइनस 1 अगर मैं लिख रहा हूँ, तो क्या यह इसके बराबर होगा, क्या यह 3/4 की पावर 1 के बराबर होगा। तो जी हाँ यह होगा। तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या की पावर में क्या माइनस है तो उसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करोगे, उसको बटे में लिख दोगे उसी संख्या को पावर सहित, तो 1 की पावर m, यह हो गया पॉजिटिव। अब की बार क्या है, यह भी सेम क्या है, माइनस में है, तो इसको सबसे पहले आप पॉजिटिव में ना बनाओगे तो पॉजिटिव में बना लो। क्या करोगे, इस पूरे को क्या करोगे, बटे में लिख दोगे तो क्या होगा, 4 की पावर 3 बटे में 1। अब ये क्या हो गया पॉजिटिव, अब ऊपर क्या हो गया 1। अब देखो करना क्या है, हम हमेशा भिन्न का गुणा, आपको मैंने बताया था, इसका गुना ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, या पूरा पॉजिटिव में है तो पावर 1, तो क्या यह हो गया 4/3 की पावर में माइनस 1 है, तो यह 3/4 की पावर प्लस 1 के बराबर है। तो जी हाँ, इसको अगर आप पलट दोगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा, अगर सेम उल्टा कर दोगे तो पावर पॉजिटिव कोई भी संख्या दिया रहेगा। तो समझ गए। अब अगला नियम देख लेते हैं। यह नियम क्या कहता है, यह नियम क्या कह रहा है, कोई भी संख्या दिया गया है उसकी देखो होल की पावर में क्या है p, जैसे कि मैंने लिखा 7 की पावर में क्या है, तो ये हो गया होल। अब इसके बटे में 1 बटे में कोई, अगर बटे में कोई पावर दिया गया है तो क्या करोगे, जैसे कि मैंने मान लिया 3। तो क्या कहा था मैंने, जब भी कोई भी संख्या होल की पावर में पावर के ऊपर पावर फिर होल का पावर दिया गया है तो पावर का आपस में गुना कर दिया जाता है यार। तो इतना आपको तो पता ही होगा। तो क्या करोगे, 7 का क्या करोगे, 2 × 1 की
1/3 ये हो जाएगा। और गुणा में पता है कि सामने सामने गुणा हो जाता है, 2 का गुणा 1 में 2/3, तो क्या आ गया 2/3। ये भी करना है, जब भी आपको ब्रैकेट में होल की पावर मिले तो आप पावर का गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये लास्ट देख लीजिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बता दूं, कोई भी संख्या लिखा गया हो, जैसे कि मैं लिख दूं 2, क्या है 2, सबसे पहला अगर यह न मतलब पावर क्या है सम, इवन का मतलब क्या होता है सम। अगर पावर सम है तो क्या करोगे, पावर सम का मतलब 2 से शुरुआत होगा, तो मैंने क्या कहा सम। कोई भी संख्या निगेटिव में दिया गया हो उसका पावर अगर सम है, इसका मतलब क्या हो गया -2 की पावर 2 का मतलब -2 का गुणा कितनी बार, 2 बार हो गया ना। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। देखो जब भी आप निगेटिव संख्या का सम पावर करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं कि अगर पावर क्या हो जाए इवन, अगर पावर हो जाए ऑड, मतलब कि पावर क्या हो जाए विषम, तो क्या करोगे, तो यह भी बता दूं पावर विषम या तो 1 रहेगा या तो 3 रहेगा या तो 5 रहेगा, ऐसे रहेगा। तो करोगे क्या, -2 की पावर 3 का मतलब -2 गुणे -2 गुणे -2, 3 बार यूज किया गया है, यही ना होगा। अब देखो 2 दूना 4 क्या हो जाएगा, +4, ये हो गया +4। अब देखो +4 और -2 का गुणा करोगे, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा -8। अगर कोई भी संख्या निगेटिव में है और उसका पावर अगर सम है तो क्या हो जाएगा, वह आंसर आपका आएगा निगेटिव में। अगर पावर सम है तो आएगा पॉजिटिव में। तो आप इतना समझ गए होंगे। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो क्या करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। आपको एक बात और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा वीडियो ऊपर आ चुका होगा, जाकर देख लीजिएगा। यूपीएससी का बैच पूरा चालू है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।